एक मुस्लिम लड़की को जब लेके अपने घर में जाएंगे, राजपूत ठाकुर हैं, जाएंगे तो घर वाले एक्सेप्ट करेंगे? कर लिया है पहले ही। वो भी तो बोला था कि इस्लाम पूरा कबूल कर लो। अच्छा, मैंने कि ऐसा थोड़ी होगा, जी। मैं लड़का नहीं करेगा ना, लड़की करेगी। मुस्लिम होके एक हिंदू लड़के पे विश्वास कर रही हैं, आगे चल के आपको धोखा दे देगा तब आप क्या करेंगे? तो वो मेरी जिम्मेदारी है। ये थे, आपको मालूम था कि ये मुस्लिम लड़की है? हाँ, हमें नहीं पता था, बट कुछ दिन बाद मुझे आई थी, मुझे इसके पास ही रहना और कहीं नहीं रहना। तो देख रहे हैं, एक लड़का हिंदू है और एक लड़की मुस्लिम है। ये दोनों भागकर शादी कर लिए हैं। नाबिया खातून से कैसे बनती है सुनैना, इसके पीछे की पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। आपने इस वीडियो को देखा कि जिस वीडियो के अंदर ये बतलाया जा रहा है कि एक मुस्लिम लड़की कि जिसका नाम नाबिया खातून था और किस तरीके से उसने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और अपना नाम सुनैना रख लिया और एक गैर मुस्लिम से उसने निकाह कर लिया। वजह यही बनी कि वो जॉब करती थी और जॉब करने के नतीजे में उसके ताल्लुकात, उसकी जान पहचान एक गैर मुस्लिम से हुए कि जिसके नतीजे में फिर आपस में एक दूसरे में प्यार और मोहब्बत हुआ और फिर ये लड़की अपने माँ बाप के हाथों से निकल गई। इसने इस्लाम को छोड़ दिया, इसने गैर मुस्लिम से जो है निकाह कर लिया मंदिर में जा करके। हालांकि इसके माँ बाप इसको समझाते रहे। उस लड़के से भी माँ बाप ने कहा कि अगर तुम इस्लाम को अपना लेते हो तो हम तुम्हारा निकाह कर देंगे, शादी कर देंगे। लेकिन उस लड़के ने कहा कि लड़की को जो है अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, मैं जो है लड़की की वजह से अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। तो ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है? इसका मतलब ये है कि बेवकूफ़ी और पागलपन लड़की की जानिब से है। लड़की अगर चाहती तो ये कह सकती थी कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो तो तुम्हें अपने धर्म को, अपने मजहब को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम निकाह कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं। लड़की चाहती तो ये कह सकती थी, लेकिन लड़की ने नहीं किया ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि गलती कुल मिला करके जो है लड़की की है। हाँ, और देखो इसमें सबसे बड़ी गलती हम समझते हैं कि माँ बाप की है। माँ बाप की इसलिए कि माँ बाप ने अपनी बच्ची की सही माना में तरबियत नहीं की, उसे कुरान की तालीम से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम से, मकतब के निज़ाम से नहीं जोड़ा। सिर्फ और सिर्फ जो है दुनियावी तालीम उसको दिलवा दी और दुनियावी तालीम दिलवाने के बाद में माँ बाप ने उसे जॉब के लिए आज़ाद छोड़ दिया और फिर जॉब के नतीजे में एक दूसरे से ताल्लुकात और जान पहचान हुई कि जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। तो अगर माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई होती और अपनी बच्ची की सही तरबियत की होती, उसे मकतब के निज़ाम से जोड़ा होता, तो शायद माँ बाप को ये दिन नहीं देखना पड़ता। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह के ज़माने में लोग जो है मुर्तद हो रहे थे, इस्लाम को छोड़ रहे थे। तो जब इसके बारे में तहकीक की गई, मालूमात की गई, तो पता चला कि मुर्तद होने वालों में वही लोग हैं कि जो कुरान की तालीम से वाबस्ता नहीं थे, कि जो दीन की तालीम से जो है दूर थे, जिनके अंदर दीनदारी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से वो इस्लाम से फिर गए, वो मुर्तद बन गए। और इसीलिए हम आज कहते हैं कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम से जोड़ना, मकातिब के निज़ाम से जोड़ना, मकातिब के सिस्टम से जोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। और इर्तिदाद से बचाने के लिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान जैसे माहौल के अंदर ये मकातिब हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक बहुत बड़ी नेमत है। ये यहाँ से जो है हमारे बच्चों को ईमान की चिंगारी मिलेगी, ईमान की हरारत मिलेगी कि जिसकी वजह से इनके ईमान की भी हिफाजत होगी और ये इर्तिदाद से बचने वाले बनेंगे। इसलिए मकातिब के निज़ाम से, सिस्टम से हमें अपने आप को और अपने बच्चों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे अपने ईमान की हिफाजत हो सके, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत हो सके। और फिर कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तो इस एतबार से माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है कि दुनियावी तालीम से पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम से ज़रूर जोड़ें, ज़रूर आरास्ता करें, ताकि इर्तिदाद से इनकी हिफाजत हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें शरीयत की मंशा, शरीयत के मिजाज को सही समझने वाला बनाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।